ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आया हूँ इस बार 2023 के दृष्टि के करंट अफेयर को लेकर, जो कि अभी 2-3 दिन हुए हैं आए हुए, एकदम नया है मार्केट में। और आप जानते ही हैं कि घटना चक्र जो होता है दृष्टि का, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। लाइन बाय लाइन उसका हर भाग परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 के इस संकलन को। 2023 में आपके इस संकलन में 1 जनवरी 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का संकलन इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र के इस हिस्ट्री को आप घटना चक्र के इस दृष्टि को आप लगभग 2 से 3 बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप रिवीजन ज़रूर कर लें। 69th के इस बीपीएससी में यदि आप पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। आप लोग को एक और बात बताऊं कि आप इस बुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। और साथ में आप इसे हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं। ये एक रिवीजन सेशन है और डिस्कशन का सेशन है। तो आप एक बुक ले लें और उसके बाद लाइन बाय लाइन हमारे साथ रिवीजन करें, ताकि रिवीजन करें और डिस्कस करें, ताकि आप बाद में भी इसे अपने तरीके से पढ़ सकें एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को यदि आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ज़रूर ही बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमी, पॉलिटी जितने भी अपडेट हैं पिछले 1 साल के, पिछले 1 जनवरी 2022 से लेकर अभी तक के, लगभग 20 अगस्त तक के सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटना चक्र जो जितने भी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय समसामयिकी में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बिना डेट को डिस्कस करते हुए, क्योंकि इसमें 18 अगस्त 2023 इस तरह से बहुत सारे डेट दिए हुए हैं, तो हम लोग इसे बिना डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? ये केरल में किया गया। केरल का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है? तो ये केरलम किया जाना प्रस्तावित है, केरलम। ठीक है, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो राजस्थान बना। ठीक है, इस अधिनियम का नाम क्या है? राजस्थान प्लेटफॉर्म अधिनियम गिग श्रमिक पंजीकरण एवं कल्याण अधिनियम 2023 है। ये जो गिग श्रमिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में जो अधिनियम पारित किया गया उसका नाम है। ठीक है, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया? किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया? तो ये गुजरात राज्य है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है। किस राज्य ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया? किस राज्य ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनवाया? तो ये तेलंगाना ने बनवाया है। यह तेलंगाना में कहाँ स्थित है? ये सिद्दीपेट में स्थित है। ये सिद्दीपेट में स्थित है। अजित पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, अजित पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये महाराष्ट्र में है। TS सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो ये छत्तीसगढ़ के बने। क्या है? TS सिंह देव। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिले में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह है विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना, याद रखिएगा। ठीक है, 75 जिलों में सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले विरासत वृक्ष वाले जिले जो हैं वो हैं वाराणसी जिसमें 99 हैं, प्रयागराज जिसमें 53 है, हरदोई जिसमें 37 है, गाजीपुर जिसमें 35 है, उन्नाव में 34 है। ठीक है, तो सबसे कम 34 है, उसके बाद फिर वाराणसी में आपका 99 है सबसे ज़्यादा। कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबला करने के लिए INDIA का गठन किया?
तो ये 26 हैं, ठीक है। 26 विपक्षी दल हैं, सब सारे विपक्षी दल जो हैं एक बार एकजुट होकर मतलब अभी एनडीए का मुकाबला करेंगे, ठीक है। इंडिया जो यहाँ पर है इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हिंदी जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। मणिपुर में जान रहे होंगे आप लोग, बहुत हिंसा हो रही है अभी, तो इसके लिए कौन सी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, तो ये अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, तो याद रखिएगा अजय लांबा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया, ठीक है, तो ये 8वां संस्करण जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितनी श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया, तो ये 13 विषयों को शामिल किया गया NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में। रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये IIT मद्रास हो जाएगा, लगातार 5वें वर्ष, ये याद रखिएगा, ठीक है। IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष, मतलब 5 वर्ष से यही लगातार हमेशा ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। किसमें, तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में। भारत के सबसे पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा, तो भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है, कार्बन तटस्थ गांव, तो ये भिवंडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र में, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया है, तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। क्या, तो SFSI 2022-23, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब SFSI जो है 2022-23 के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संस्करण कौन सा था, ये तो 5वां था, ठीक है। बड़े राज्यों में प्रथम कौन आया, केरल आया। छोटे राज्यों में प्रथम कौन आया, तो गोवा आया, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन आया, तो जम्मू एंड कश्मीर आया। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान क्या क्या है, तो 5वां है और 19वां है, याद रखिएगा, 5वां है और 19वां है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो 5वां याद रखिएगा, यदि आप बिहार से हैं तो 19वां याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी को लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया, तो ये महिर किया गया, याद रखिएगा, महिर का क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है, महिर याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मिशन का शुरुआत किया गया है। अब महिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, याद रखिएगा। किस राज्य में हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण हेतु AAI जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोलते हैं के साथ समझौता किया, ठीक है। तो किस राज्य ने हवाई अड्डों पर सिविल इनक्लेव के निर्माण हेतु AAI के साथ समझौता किया, तो ये बिहार है, ठीक है। ये नए सिविल इनक्लेव किन हवाई अड्डे पर बनाए जाएंगे, तो ये दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे पर बनाए जाएंगे, ठीक है। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया गया। पहला DGGI कहाँ जारी किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में जारी किया गया, ठीक है। मेटा इंडिया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया, तो ये अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने, अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये यूनिसेफ के द्वारा किया गया। कौन से सम्मेलन? तो गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ अहमदाबाद में, इसका सम्मेलन का आयोजन कौन किया? तो यूनिसेफ ने किया। और यूनिसेफ और पीआईबी के सहयोग से, ठीक है, जैसे कि एलिक्सियर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पीआईबी के द्वारा किया गया, ठीक है। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? तो गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम की लॉन्च हुई है, ठीक है। इस कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम। बेस्ट टू बेस्ट पहल में तेजी लाने वाले कौन सी ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई? तो ये सागर समृद्धि लॉन्च की गई। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया? तो अनुसुआई आईके के अध्यक्षता में, अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके। तो किस राज्य की 5 इमारत एवं संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो तेलंगाना को चुना गया। किस राज्य की 5 इमारतें एवं संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार चुना गया? तो ये तेलंगाना को चुना गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो सिद्धारमैया बने, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए थे कर्नाटक में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो डीके शिव कुमार ने ली। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में उस समय ये चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। पहले तो लगा था कि डीके शिव कुमार बनेंगे, लेकिन बाद में सिद्धारमैया ही बने, वो पहले से मुख्यमंत्री और भी हैं। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया? तो क्षेत्रीय भाषा में किसने निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला बन गया है? तो ये केरल बन गया है। मतलब वो हिंदी वगैरह में नहीं, केरल की जो भाषाएं हैं उसमें ही वो मैं बता देते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया? तो अमृत उद्यान रखा गया। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये राजस्थान बना, जो बोलता है कि स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देता हूँ। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो कोनराड संगमा ने ली। कोनराड शर्मा ने ली। कोनराड संगमा, ठीक है। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो मऊगंज है, ठीक है, मऊगंज है। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले, याद रखिएगा। 53rd जो है जिले कौन सा है? तो मऊगंज है। किस राज्य में ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? तो ये केरल हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये आम आदमी पार्टी को हुआ है। देश में अब 6 अब कितने राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या हो गई है? तो 6 हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया है? तो वो डोगरी भाषा में जारी हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी हुआ है? तो वो डोगरी भाषा में जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादर एंड नगर हवेली एवं दमन एंड दीव में है। कौन सा? नमो पथ। क्या नाम से जाना जाता है? तो नमो पथ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नमो पथ क्या है? एक मिनट। नमो पथ क्या है, ठीक है। तो नमो पथ सीमफ्रंट तटीय सैरगाह है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर फ्रंट, जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं तटीय सैरगाह, ठीक है। किनारे किनारे नदियों के किनारे किनारे एक रास्ता बनाया जाता है पक्की सड़क वाली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया, ठीक है। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। इस भवन में लोकसभा एवं राज्यसभा हेतु कुल कितनी सीटें हुई है? तो 888 या बोल सकते हैं 384, ठीक है। मतलब कुल जैसे 888 जो है वो एक सदन में, दूसरे सदन में 384, कुल कितना होगा? 1272 होगा, ठीक है। कुल कितना होगा? 1272 होगा, याद रखिएगा। उच्च सदन में 888 और निम्न सदन में 384, ठीक है।
संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर पर किया गया। राज्यसभा में किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राज्यसभा, संसद में लोकसभा तो हो गया, लोकसभा किस पर डिजाइन किया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी पर किया गया। और राज्यसभा किस पर डिजाइन किया गया? तो राष्ट्रीय फूल कमल पे किया गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि लोकसभा पर राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, और राज्यसभा पर राष्ट्रीय फूल कमल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया? तो ये सेंगोल हो जाएगा। ठीक है, भवन में ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया, सेंगोल रखा गया। ठीक है, किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य एवं राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो ये चोल को देखा जाता था। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बना? तो ये उत्तर प्रदेश बना। मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। सक्षम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना का निर्माण की घोषणा की? तो ये कर्नाटक ने की। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? ठीक है, तो वो उडुपी पर किया जाएगा, उडुपी में किया जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बर्फ बफर से क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अरावली ग्रीन बाल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई? तो ये वाराणसी में रखी गई, पैसेंजर रोपवे की। ठीक है, वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदोलिया। ठीक है, भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो ये तीसरा होगा। भारत सार्वजनिक यात्रा के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो ये तीसरा होगा। पहला कौन सा है? बोलीविया। दूसरा कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, तो याद रखिएगा, तीसरा है भारत। ठीक है, बोलीविया और मैक्सिको के बाद। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो हुबली में, हुबली और धारवाड़ क्षेत्र में है ये। ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पूरा नाम है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली, ये कर्नाटक में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में पड़ता है ये। ठीक है, कर्नाटक, याद रखिएगा। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो कलकत्ता मेट्रो है। इसका डेट थोड़ा याद रखिएगा, अप्रैल के महीने में, मतलब 2023 में बना था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने अप्रैल को। ठीक है, कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई? तो ये हुगली नदी के अंदर बनाई गई। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रोपवे परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो वो है रैपिड्स। ठीक है, रैपिड एक्स। ठीक है, इतना याद रखिए, रैपिड एक्स। जैसे रैपिडो चलता है ना, तो उसी तरह रैपिड एक्स याद रखिएगा। सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रोपवे परिवहन का। इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो दिल्ली से मेरठ के मध्य होगा। ठीक है, पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रामबन में किया गया, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबुतु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो किस राज्य से? तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये सबसे पहला जो है वाइब्रेंट विलेज है हम इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश। कौन से जगह में? वाइब्रेंट किबुतु में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला केबल स्टेड, ठीक है, रेल ब्रिज कौन सा है? तो ये अंजी खंड ब्रिज है। ठीक है, अंजी खंड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज किस रेल खंड का हिस्सा है? तो उधमपुर बारामूला जो श्रीनगर के थ्रू होते हुए जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 775 मीटर है। 25 अप्रैल 2023 को देश का पहली
वाटर मेट्रो कहाँ शुरू किया गया? तो ये कोची केरल में शुरू किया गया है। ठीक है, वाटर मेट्रो मतलब वो एक बड़ा सा शिप है, नदियों में चलता है। ठीक है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो सिलवासा में किया। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली जिला में किया। ठीक है, नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? तो सिलवासा में किया। और दादर एवं नगर हवेली जो जिला है उस सिलवासा है उसका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये BEE के द्वारा किया गया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी आई थिंक। देख लीजिएगा एक बार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, यह किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये AEEE के सहयोग से। AEEE का क्या है? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना है। अचीवर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? तो ये असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब हैं। ठीक है, कंटेंडर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कर्नाटक में हुए हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? तो ये कर्नाटक को प्राप्त हुए हैं। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। तो टॉप में याद रखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक है और सबसे कम जो जस्टिस दिया है तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये अयोध्या में है। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये डिज्नीलैंड USA के तर्ज पर किया गया है। ठीक है, किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये ललितपुर में की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल कब अनावरण हुआ? तो नवंबर 2023 में किया गया। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ था? तो ये याद रखना है डेट आपको, 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2014 को। तो देखिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 3 पहले होगा, 30 बाद में होगा। ठीक है, तो 1 0 बढ़ गया, मतलब 100वां मान लीजिए कि इस तरह से याद रखिएगा। 3 30। ठीक है, 2014 के बाद 9 साल के बाद 2023, इतना याद रखिएगा। 10 साल नहीं बढ़ाना है, एक कम करना है। 9 साल के बाद 2014 से 2023। ठीक है, किस जगह 8वीं रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ये देखिए आप याद रख सकते हैं, रायसीना जो हिल है उसी पर प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? वो प्रेसिडेंट बना हुआ है रायसीना हिल पर बना हुआ है। ठीक है, जहाँ राष्ट्रपति का निवास स्थल है। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या था? तो देखते हैं थीम क्या था। विषय मतलब वही है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, टेम्पोस्ट। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इटली की प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता इसी में थी। रायसीना डायलॉग प्रति वर्ष कब से आयोजित किया जाता है? तो कब से आयोजित किया जा रहा है? वर्ष 2016 से। ठीक है, वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो भारतीय प्रवासियों के लिए है। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहर
को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 1000 शहर कचरा मुक्त होगा। ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये इंदौर में किया गया। ठीक है। इस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था, तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विकास में विश्वसनीय भागीदार। किस राज्य में वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है, तो वो उत्तर प्रदेश रखा है। मतलब जितने भी विभागीय कार्य होते हैं उसमें पूरे मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होगा। ठीक है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। भारत में रेलवे ट्रैक के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हरियाणा बना है, जहां पूरा मतलब कि जो भी रेलवे ट्रैक है वो इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजन उसमें दौड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है, तो इस पहल का संबंध गुजरात से है। ठीक है। स्वागत SWAGAT का तात्पर्य क्या है, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस वाई एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में रखी गई। भारत की पहली डिजिटल साइंस पार्क है। ठीक है। डिजिटल साइंस पार्क है, कुछ ना कुछ डिजिटली साइंस इनोवेटिव चीज़ होगा। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये न्यूजीलैंड बना है। हम लोग तो अभी भी पतले प्लास्टिक को बोलते हैं कि चलो ठीक है यूज़ कर लेना, लेकिन न्यूजीलैंड जो है ये पूरे प्रतिबंध लगा दिया है। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा। ठीक है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 की SDG रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो ये याद रखिएगा 112वें स्थान पर है, 112वें स्थान पर। ठीक है। और स्कोर कितना है, तो 63.4 है। इस रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है, तो याद रखिएगा फिनलैंड है, और स्कोर कितना है 86.8 है। ठीक है। भारत 112वां पर है और 63.4 है। ठीक है। और फिनलैंड जो है वो उसका स्कोर जो शीर्ष पर है उसका स्कोर है 86.8। ठीक है। इतना याद रखिएगा। इस रैंकिंग में अंतिम देश कौन सा है, तो दक्षिण सूडान है, जो 166 रैंक पर है, और स्कोर इसका कितना है, तो 38.7। ठीक है। मतलब जो एकदम लास्ट में 38.7, इंडिया का 63.4, और जो शीर्ष पर है फिनलैंड उसका 86.8। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस 1 मिनट, हाँ पीस तक। ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस सूचकांक में कितने स्वतंत्र देश वो क्षेत्र शामिल हैं, तो याद रखिएगा 163 देश शामिल हैं। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो आइसलैंड है, जिसका रैंक 1 है। ठीक है। तो ये वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, सबसे कम, आप जानते ही होंगे 163 रैंक है। अच्छा, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 126 है, ये भी कम अशांति नहीं है, 126 बहुत है, कम होना चाहिए। ठीक है। इस देश में 23वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो ये भारत ने की। ठीक है। 23वें SCO संगठन, भारत की तरफ इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, भारत की तरफ से इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, वर्चुअली। ठीक है। संघाई शिखर सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या है, टुवर्ड ए सिक्योर SCO। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का नवा सदस्य बना है, तो ये ईरान बना है। ठीक है। नवा सदस्य ईरान बना है, अभी तक 8 थे, अब हो गए 9। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई 2023 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे थे, तो फ्रांस के
यात्रा पर रहे थे 13-14 जुलाई को, याद रखिएगा। इस फ्रांस की यात्रा पर किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे? तो फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस उस समय हो रही थी। अभी बताएंगे आपको कि इसका नाम क्या है। तो इस राष्ट्रीय दिवस को किस नाम से जाना जाता है? तो वेस्टिल डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी यूएई में खोला गया। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला गया? तो अबू धाबी यूएई में खोला गया। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौता में औपचारिक रूप से सम्मिलित होने वाले यूरोपीय देश का नाम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूनाइटेड किंगडम है, ये याद रखिएगा, ये स्टार है, ठीक है क्वेश्चन। हैंडले द्वारा किस विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष देश पर कौन रहा है? विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष देश पर कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है। मतलब सिंगापुर के लोग सबसे ज़्यादा कंट्री में विजिट कर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, सुगमता से हो जाएगा, ठीक है। भारत इस रैंक में किस स्थान पर है? तो 50वां है, 85वां, ठीक है। एक्चुअली ये भी बहुत ही पुअर ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सूरीनाम से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार बोला जाता है। वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का क्या नाम था? वर्ष 2023 में अरब सागर में बनने वाले पहले चक्रवात का तो ये बिपरजॉय था, ठीक है, बिपरजॉय था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है एक तरह से। किस देश ने इस चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा? तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश ने रखा, ठीक है। ये 2023 में पहला आने वाला चक्रवात है जो अरब सागर में आया था, इतना याद रखिएगा। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये आयोजन हुआ, ठीक है। संस्करण कितने थे? तो ये 5वां संस्करण थे। समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इम्पैक्ट रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। इस सूची पे दूसरे स्थान पे कौन सा विश्वविद्यालय है? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। इस सूची में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। ये जो कॉलेज है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इस रैंक में कौन सा स्थान मिला है? तो 52वां स्थान मिला है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में कितने देशों का चुनाव किया गया है? तो 5 देशों का चुनाव किया गया है। किसमें? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के लिए, ठीक है। 5 जो देश हैं कौन कौन से हैं? तो अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया, ठीक है। ये किन देशों के स्थान लेंगे? तो ये अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान लेंगे, ठीक है। ये सब गैर अस्थायी सदस्य के रूप में से हट जाएंगे। इन निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक है? तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक, पूरे 2 साल का है, ठीक है। इन देशों ने अटलांटिक घोषणा का हस्ताक्षर कब किया था? तो 8 जून 2023 में किया है, ठीक है। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री यूके के हैं और वो जो बाइडेन है राष्ट्रपति यूएसए के। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रिपोर्ट रैंकिंग जो है मर्सर द्वारा, इतना याद रखिएगा, मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है, ठीक है। विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। रैंकिंग में विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर कौन कौन है? तो एक इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान में है और दूसरा कराची, ये भी है पाकिस्तान में, वाह। और रैंक कितना है? 226 और 227 है। मतलब विश्व के सबसे सस्ते शहर, 2 सबसे सस्ते शहर। रैंकिंग में भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है, ठीक है। मुंबई है सबसे महंगा शहर। रैंक कितना है? 147। अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी जी बने, ठीक है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-27 पर किसने हस्ताक्षर किया? तो नीति आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हस्ताक्षरित किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैश्विक लैंगिक
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 146 देश शामिल है, ठीक है। सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो आइसलैंड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सूचकांक में अंतिम स्थान पे कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। किसमें? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 127 है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश द्वारा गहरे समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कौन सी पहली संधि अपनाई गई? हाँ, तो हाई स्पीड ट्रीटी, ठीक है। इस संधि को कब बनाया गया? तो इस संधि को कब अपनाया गया? तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन के दौरान, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया है, ठीक है, यूएसए में। द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर तैयार रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा शहर है? तो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, सिलिकॉन वैली। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो न्यूयॉर्क सिटी और लंदन संयुक्त रूप से है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी और लंदन। रैंकिंग में सिर्फ 20 शहरों में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है, ठीक है। बेंगलुरु का रैंक क्या है? तो वो 20वां है, ठीक है। कौन से में? तो द ग्लोबल स्टार्टअप इनोवेटिव इकोसिस्टम रिपोर्ट में बेंगलुरु का स्थान 20वां है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे इंडिया का बेंगलुरु ही है पहला, जहाँ पर डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, इनोवेटिव चीज़ें, स्टार्टअप्स जो हैं ज़्यादा होती है। जून 2023 में पैरिटी ऑर्पे को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो यह फिनलैंड का, याद रखिएगा। कौन है? पेटेरी ऑर्पो। देखिए, कभी कभी यदि कुछ वर्ड्स जो हैं इधर उधर हो जाते हैं तो कृपया करके माफ़ कीजिएगा। आप लोग भी थोड़ा समझिएगा, आप लोग भी उसे थोड़ा मतलब सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसे देखकर आप लोग भी पढ़िएगा, ताकि आपको भी अच्छे तरीके से याद हो जाए। कभी कभी बहुत सारे शब्द होते हैं नए नए, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEIU, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हुए थे? तो 173 देश शामिल हुए थे। सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो दमिश्क सीरिया है। और सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन कौन है? तो नई दिल्ली और मुंबई है, जो रैंक 141 है। किसमें? ग्लोबल लाइवलिबिलिटी इंडेक्स। चेन्नई कितना में है? रैंक 144 में है। अहमदाबाद कितना में है? तो रैंक 147 में है। बेंगलुरु कितना में है? तो रैंक 148 में है, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन ने प्राप्त किया, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन ने। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्थानों में किस संस्थानों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो IISc बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर, ठीक है। IISc बेंगलोर को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 48वां, ठीक है। कौन से संस्थान को 48वां प्राप्त हुआ है? तो IISc बेंगलोर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो IMD के द्वारा जारी की गई। क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 64 देश शामिल हुए थे। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क रहा। इसमें दूसरे एवं तृतीय स्थान पे कौन कौन सा रहा? तो आयरलैंड रहा और स्विट्जरलैंड रहा। भारत का क्या रैंकिंग है? तो 40वां है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष 150 में भारत के किस संस्थान को स्थान मिला है? तो IIT बॉम्बे को मिला है। और ये कितना रैंक है इसका? 149। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 149वां नंबर का जो है वो IIT बॉम्बे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा संस्थान रहा है? तो MIT, आप जानते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, MIT अमेरिका। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये हिरोशिमा जापान में किया गया था, ठीक है, मई के महीने में, याद रखिएगा। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये 49वां संस्करण था, 49th, ठीक है। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई? तो ये मोदी जी के द्वारा। मतलब आज तक भारत के कोई भी प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पपुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये फिपिक 3 में, याद रखिएगा, फिपिक FIPIC, ठीक है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक ऑफ कोऑपरेशन, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन, ठीक है। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है, ठीक है। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? तो ये लिटिल इंडिया रखा गया। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लिटिल इंडिया रखा गया। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? ये भारत बांग्लादेश के बीच किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दावकी मेघालय में किया गया, ठीक है, दावकी मेघालय, इतना याद रखिएगा, दावकी मेघालय। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मनाने का मान्यता प्रदान की है? तो पेंसिल्वेनिया, ठीक है। IIT मद्रास में अपने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित किया है? तो ये तंजानिया जांजीबर में स्थापित किया गया है, ठीक है। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यह ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को, इसको क्या बोला जाता है? तो SWVN भी कहा जाता है इसको। किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुआ? तो नेपाल को हुआ। ये कितने मेगावाट की परियोजना है? सतलुज जल विद्युत निगम परियोजना, तो 669 मेगावाट की परियोजना है। किन 2 देशों ने घोषणा की है कि वो 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो कतर और बहरीन ने किया है, ठीक है, कतर और बहरीन ने। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद पहली बार किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो UAE का किया है, ठीक है, ईरान ने UAE का पहला राजदूत नियुक्त किया है, पहला राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है, 2016 के बाद। नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या था? तो ये याद रखिएगा, रेजा अमीरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया? तो ये जिग्मे शेखर नामंगलन वांगचुक है, ठीक है। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये फिनलैंड। इस पे नज़र रखिएगा आप लोग, अभी 32वां भी बनने वाला है, तो 31वां कौन सा बना है? फिनलैंड, ठीक है। 20 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे हैं? तो ये जापान के हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, और संयुक्त रूप से मतलब किया गया था वर्चुअली, ठीक है। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष, 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष, ठीक है। किस विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई? तो डिकिन विश्वविद्यालय को, ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल किया गया है? तो सीरिया को किया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीरिया की सदस्यता इस समूह से कब निलंबित की गई थी? तो 2021 में की गई थी। अरब देश के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22 है, टोटल 22 अरब कंट्री है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो फिनलैंड में किया गया है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये नाम है ऑल्कीलियोटो 3, याद रखिएगा, ऑल्कीलियोटो 3। यह कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है? तो ये 1600 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना? तो ये सीरिया बना, ठीक है। किस देश में सर्वप्रथम सुधार हेतु जनमत संग्रह कराया गया?
संविधान में सुधार हेतु सर्वप्रथम किस देश में सुधार संग्रह की करवाया गया? तो उज्बेकिस्तान में कराया गया। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग को निमंत्रित किया गया था, ठीक है, आमंत्रित किया गया था, क्योंकि इलेक्शन एक्चुअली हो रहा था, इलेक्शन के टाइप का, तो मतलब जनमत संग्रह हो रहा था, तो इसलिए ईसीआई को भेजा गया था। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम था? तो चक्रवात इल्सा था, इल्सा, ठीक है। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसका नाम था इल्सा। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ था, जिसका फिर से पढ़ते हैं, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? भारत जो है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है, इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो 4 वर्षों का होगा, 2024 से 2028 तक। इस देश में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। यह रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। किस देश में अवस्थित माउंट मेराप्पी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है, माउंट मेराप्पी, ठीक है। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया? तो ये एलिस बियालियात्स्की है, ठीक है, एलिस बियात्स्की। ये किस देश के निवासी हैं? तो बेलारूस के हैं। और इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शांति नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था? तो 2022 में किया गया था, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश नया सदस्य बना? कौन सा देश का नया सदस्य बना? तो ये इजिप्ट बना, ठीक है, इजिप्ट बना। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। वर्ष 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना? तो क्रोएशिया बना, ठीक है। WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस स्थान में खोला गया? तो जामनगर, गुजरात में खोला गया, ठीक है। एशियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो याद रखिएगा 10 से 11 मई 2020 के बीच में किया गया था, ठीक है। वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तो 42वां था। इस शिखर का थीम क्या था? तो एशियन मैटर्स एपिसेंटर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एशियन मैटर्स एपिसेंटर्स ऑफ ग्रोथ। इस देश की मेजबानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया, ठीक है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन कब किया गया? तो ये 20 से 21 अप्रैल में किया गया था नई दिल्ली में, जब दलाई लामा आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए धुंधला है, लेकिन आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और उसे सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो ये रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंज फिलॉसफी टू फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, शायद होगा प्रैक्टिस, ठीक है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार डायलॉग पार्टनर जो है वो कौन बना? तो सऊदी अरेबिया बना, ठीक है। मई 2030 में SCO के वही डायलॉग पार्टनर कौन थे 2023 में, ठीक है। संवाद भागीदार कौन थे? अच्छा, संवाद भागीदार होता है और संवाद साझेदार होता है। तो इसमें कौन कौन है? कुवैत है, मालदीव है, म्यांमार है, UAE है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क USA में किया गया। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली, भारत में किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? तो एक बार देख लेते हैं।
हिंदी में देखते हैं, सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास एवं जलवायु लचीलापन के का मुख्य धारा में लाना। उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं तो मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, एक्शन। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन WHC 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो ये फिजी द्वारा की गई, समझे, याद रखिएगा, फिजी, ये भारत नहीं होगा, फिजी होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सूचकांक में कितने देश से शामिल थे? 180 देश या क्षेत्र शामिल थे। तो इसमें पहले स्थान पे कौन बने? तो ये नॉर्वे बने। इसमें अंतिम स्थान पे कौन बने? तो उत्तर कोरिया बना, जिसमें 180वां है। अब इसमें जैसा मतलब कि जो पूछे जाते हैं भारत का रैंक कितना है, तो 161वां है, जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब सही नहीं है, ठीक है, और इम्प्रूव होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 42वां हुआ। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो बोला अहमद टिनुपू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो नाइजीरिया का किया गया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संभाला। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसने चुना गया? तो ये मंगेल डियास कॉनेल चुना गया। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? तो ये हमजा यूसुफ को दिलाया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया? तो ये शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायाब, ठीक है। चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? तो ये ली कियांग हुआ है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ? तो रामचंद्र पौडेल हुए हैं, ठीक है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वो बैन युओन, ठीक है। जसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के पश्चात न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ किया? तो क्रिस हिपकिंस, ठीक है, क्रिस हिपकिंस। एलन क्लाउड बिली को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गैबोन का, ठीक है, याद रखिएगा। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? दीना बोवार्ट। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो नताशा पिर्क मुशार, नताशा याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन नेम है, स्लोवाकिया का पहली महिला राष्ट्रपति। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे पद ग्रहण किया गया? तो जॉर्जिया मेलोनी को। चलिए एक बार और हम लोग इसे देख लेते हैं। ये जो है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। थोड़ा कलर चेंज करते हैं हम, ये करते हैं येलो, ठीक है। चलिए, भोला अहमद टिनुबू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो नाइजीरिया के लिए चुना गया। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इसे नियुक्त किया है, ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो ये मिलेग डियास कॉर्नेल हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? तो हजमा यूसुफ को दिलाया गया, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज चुना है? तो ये शेख खालिद बिन मोहम्मद, इतना याद रखिएगा, शेख खालिद बिन मोहम्मद, ठीक है। चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो ली कियांग हुए हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो रामचंद्र पौडेल हुए हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला? तो बो बैंग युओंग ने हुआ है, ठीक है। जसिंडा आर्डर्न के इस्तीफे के पश्चात 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? और ये कहाँ की? तो न्यूजीलैंड के लिए किसने शपथ ग्रहण किया? तो क्रिस हिपकिंस ने किया। एलन क्लाउड बिली को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो गैबोन का किया गया है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये दिया
बोलुआर्ट ने लिया है, ठीक है। फिर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो ये नताशा को चुना गया है, ठीक है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे पद ग्रहण करवाया गया, तो ये जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा कराया गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं, तो ये आर्थिक समसामयिकी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के कुछ करंट अफेयर्स, चलिए देख लेते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, एक्चुअली बहुत हो गया है डिले, 1 घंटे के आसपास हो गया है। हम लोग आर्थिक जो समसामयिकी है, करंट अफेयर, उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे लगभग 10 दिनों में ही। तो आप लोग देखते रहें, धन्यवाद।